हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोर पल्मोनल, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी हार्ट डिजीज। मतलब पल्मोनरी यानी लंग्स की वजह से जब हार्ट डिजीज हो तो उसको हम बोलते हैं कोर पल्मोनल। तो इट इज अल्टर्ड आरवी फंक्शन, जो राइट वेंट्रिकुलर है उसका फंक्शन अल्टर हो जाना इन कॉन्टेक्स्ट द क्रॉनिक लंग डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज की वजह से। इट इज ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मतलब मेन कारण क्या है ये होने का? पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन अल्टर हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें इटियोलॉजी की, इटियोलॉजी में क्या है? कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो, क्रॉनिकली होता है और वो भी, तो ऐसी क्या हो सकती है? डिजीज ऑफ लंग पैरेनकाइमा। दूसरा, डिसऑर्डर ऑफ क्रॉनिक एल्वियोलर हाइपोक्सिया। ऐसे कोई भी डिसऑर्डर जिसकी वजह से एल्वियोलर हाइपोक्सिया हो। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलेचर। पल्मोनरी वेस्कुलेचर की कोई डिजीज हो। डिजीज ऑफ लंग पैरेनकाइमा में क्या आएगा? जैसे सीओपीडी है, मतलब एम्फिसीमा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। देन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है अगर किसी को, या फिर ब्रोंकिक्टेसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से अगर है, तो ये सब सभी रीजन की वजह से पल्मोनरी आर्टरी जो है वहां पे क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। देन एल्वियोलर हाइपोक्सिया की कंडीशन जैसे एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी फेलियर है, मतलब मसल काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो किसी भी कंडीशन से हाइपोक्सिया क्रिएट हुआ तो भी वो वहां के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो हाइपरटेंशन ऑलरेडी डेवलप हो ही जाना है वहां पे। फिर चेस्ट वॉल के डिसऑर्डर है, जैसे काइफोस्कोलियोसिस है किसी पेशेंट को, क्रॉनिक एक्सपोजर टू हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा टाइम तक हो तो भी उसको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर हम बात करें पल्मोनरी वेस्कुलेचर की कौन सी डिजीज, जैसे पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जो इडियोपैथिक है या फिर हेरिडिटरी है या फिर ड्रग या टॉक्सिन इंड्यूस्ड है, या क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा है। नॉर्मली जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो लो रेजिस्टेंस वाला होता है, ताकि अच्छे से जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वो अच्छे से पंप कर सके ब्लड। लेकिन इन सब कारणों की वजह से जब भी वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ा यानी हाइपरटेंशन हुआ, उस एरिया का जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ गया जिसकी भी वजह से, तो हार्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा ब्लड को पंप करना लंग्स की तरफ। तो क्या होगा? सारा ब्लड वापस बैक फ्लो करेगा, वो वहीं पे रहेगा तो वो फेल हो सकता है, मतलब राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से। ठीक है, तो ये है कोर पल्मोनल। फिर हम आते हैं इसके टाइप्स पे। टाइप्स में आता है एक्यूटली होता है एक, और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब अगर कोई मैसिव पल्मोनरी एम्बोलाई अगर आके फिट हो गया, मतलब कोई ब्लड क्लॉट है कोरोनरी आर्टरी में, तो क्या एकदम से जो प्रेशर है राइट वेंट्रिकुलर पे पड़ता है, वो मतलब वो पंप नहीं कर पाता उस एम्बोलिज्म की वजह से, तो प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ? जो राइट वेंट्रिकुलर है वो डायलेट हो जाता है, पंप करने की कोशिश कर रहा है। ये एक्यूट कंडीशन है, विद इन सम टाइम जो डेवलप हुई है। तो वो पंप करने की कोशिश करेगा तो जो राइट वेंट्रिकल है वो डायलेट हो जाता है, बिल्कुल बलून जैसा फूल जाता है। हाइपरट्रॉफी नहीं होती इसमें, क्योंकि पहले का कोई कारण नहीं है, कहीं से एम्बोलाई आया, ये पल्मोनरी आर्टरी है सपोज, इसमें कोई एम्बोलाई फंस गया है जो आगे नहीं जाने दे रहा ब्लड को। अब ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये पंप करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ब्लड तो फिल होने ही वाला है इसमें आके बॉडी से, लेकिन ये नहीं कर पा रहा, तो ये बलून आउट हो जाता है। हाइपरट्रॉफी नहीं होती लेकिन साइज में बढ़ जाता है। ये है एक्यूट। क्रॉनिक में क्या होता है? क्रॉनिकली ये सिचुएशन होती है, मतलब स्लोली प्रोग्रेस करता है, तो इसमें क्या होता है? राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसमें क्या है? लेस वॉल टेंशन होगा जिससे जो है वो आरवी फंक्शन अल्टर्ड हो जाता है, और राइट जो वेंट्रिकल की वॉल है उस पर टेंशन ज्यादा होगा तो उसका डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता। अगर थिक वॉल है, अगर हम बात करें थिक वॉल है राइट वेंट्रिकल की, तो क्या होगा? लेस रूम मिलेगा ब्लड को फिल करने के लिए, मतलब थिक वॉल हो गया, अभी जैसे राइट वेंट्रिकल सपोज इतना एरिया था, लेकिन अगर ये वॉल हो गई थिक
तो क्या होगा, कम स्पेस मिल रहा है ब्लड को वहाँ पे फिल करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल का क्या है, मसल मास बड़ा है सिर्फ, मतलब हाइपरट्रॉफी जैसा नहीं हुआ है, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से नहीं पाया। अगर डायलेट हो गया, साइज तो बड़ा है लेकिन डायलेट होके साइज बड़ा है, तो ये अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इनके क्लिनिकल फीचर पे। तो क्लिनिकल फीचर में हम बात करें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा पेशेंट को, फटीग होगा, फेंटिंग, जुगुलर वेन प्रेशर जो वो डिस्टेंशन दिखेगा हमें, और हिपेटोमेगैली हो सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे, डायग्नोसिस में क्या आएगा, ईसीजी कराएंगे, तो ईसीजी में पी पल्मोनेल मिलेगा, राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी मिल सकती है, और राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, स्पायरोमेट्री करा सकते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस एग्जामिनेशन करा सकते हैं, सीटी चेस्ट करा सकते हैं। देन आता है इसका ट्रीटमेंट इसके बाद क्या है, सप्लीमेंटल हमें ऑक्सीजन देनी है उस टाइम के लिए तो, और दूसरा क्या है, जो भी अंडरलाइंग कॉज है, अब हमने कितनी सारी कंडीशंस पढ़ी हैं कि लंग पैरेनकाइमा के डिजीज की वजह से, हाइपोक्सिया की कोई भी कंडीशन की वजह से होता है, या फिर वेस्कुलर डिजीजेस की, वेस्कुलेचर की किसी डिजीज की वजह से, तो जो भी डिजीज इसका कारण है उसको अगर हम ट्रीट कर देंगे तो वो ट्रीट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग कॉज हमें वहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। और अगर ऐसी सिचुएशन में पेशेंट आए कि पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कॉर पल्मोनल। इसके बाद इसकी जो डिटेल पैथोफिजियोलॉजी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।